अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शबाना नाज, न्यूरोमस्कुलर स्पेशलिस्ट, यूके सर्टिफाइड स्पोर्ट्स इंजरीज रिहैबिलिटेशन, सॉफ्ट टिश्यू इंटीग्रेटेड स्पेशलिस्ट एंड ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी प्रैक्टिशनर। आई एम आल्सो यूके सर्टिफाइड। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत अहम चीज। जैसे जैसे लेटेस्ट टेक्निक्स आती जा रही हैं, उनमें से बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। स्पेशली मैं डॉक्टर्स को बताना चाहती हूँ कि सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, देयर आर मेनी टेक्निक्स विच आर यूज इन द सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। उसमें से वन ऑफ द टूल जो है वो हमारा है डीप फ्रिक्शन मसाज। डीप फ्रिक्शन मसाज, इसको हम ट्रांसफर फ्रिक्शन मसाज भी कहते हैं। ये हमारे सॉफ्ट टिश्यू रिलीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन 90s में जेम्स साइरिक्स ने इसके ऊपर बहुत काम किया। इसका रूल ये है कि हम इसमें डीप प्रेशर देते हैं। डीप प्रेशर एप्लीकेशन की वजह से हम फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करते हैं, स्ट्रेचिंग देते हैं मायोफेशियल टिश्यूज के ऊपर और एडहेशंस ब्रेक करते हैं, जिससे हम प्रोडक्शन जो है वो फिब्रोब्लास्टिक सेल्स की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी हीलिंग प्रोसेस है उसको हम प्रमोट करते हैं। इससे हमारा पेन कम होता है, स्वेलिंग कम होती है, लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो इनहेंस होता है, अडीमा खत्म होता है और हमारे मसल्स और के लिए स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड की जाती है। ये तो एक छोटा सा इसका रूल है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, लेकिन इसकी एप्लीकेशन से पहले स्पेशली जो डॉक्टर्स इसको अप्लाई करते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपनी इनेटमी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने बॉडी को स्कैन करना होता है, आपने देखना होता है कहाँ पर एडहेजन है, कहाँ रिस्ट्रिक्शंस है, और उसके हिसाब से आपने इस डीप फ्रिक्शन मसाज को अप्लाई करना होता है। मेनली सपोज अगर आपने टेनिस एल्बो को ट्रीट करना है, तो टेनिस एल्बो को ट्रीट करने के लिए आपने एल्बो को 90 पे बेंड करना है, सुपिनेशन करनी है। उसके साथ फिर आप अपने एक्सटेंसर का पायरेडियलिस ब्रेविस मसल्स को, आप इसके टेंडन को फील करेंगे और उसके साथ आप इसको इजीली इसके ऊपर डीप फ्रिक्शन मसाज दे सकते हैं। सेकंड टेक्निक जो है, फॉर एग्जांपल अगर हमने शोल्डर के ऊपर काम करना है, तो शोल्डर के लिए जरूरी है, अगर हम सुप्रास्पाइनेटस मसल पे काम कर रहे हैं तो हमें हाथ को पीछे लेके जाएंगे। इस तरह से हम इसके टेंडन को पेल्पेट कर सकते हैं सुप्रास्पाइनेटस को, और हम इजीली इसके ऊपर डीप फ्रिक्शन मसाज अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई आपके चंद और चीजें। इसी तरह से जितने भी हमारे मसल्स हैं, सॉफ्ट टिश्यूज हैं, जिनके ऊपर हम डीप मसाज अप्लाई करेंगे, उसके लिए हमें जरूरी होता है कि हमें पोजीशन ऑफ मसल जो है, किस तरह से हम मसल को इजीली पैल्पेट कर सकते हैं, उसको हमने कहा। दूसरी चीज ये है कि जब हम ये डीप फ्रिक्शन मसाज अप्लाई करते हैं तो इसको परपेंडिकुलर टू द मसल फाइबर। सपोज द मसल जो है वो हमारे इस तरह चल रहे हैं, तो हमने इसको राइट एंगल यानी इसको परपेंडिकुलर टू द टिश्यूज हम इसे अप्लाई करते हैं। थर्ड चीज ये है कि नो लुब्रिकेशन, इसके ऊपर कोई लुब्रिकेशन अप्लाई नहीं की जाती, क्योंकि ये कहलाता है डीप फ्रिक्शन मसाज। यानी डीप मतलब डीप जाना है, हमें फिंगर से डीप जाना है, फ्रिक्शन देनी है, और मसाज के इसमें कुछ स्ट्रोक्स हैं जो इसको अप्लाई किए जाते हैं, इसीलिए इसके अंदर कोई भी लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं होती। और जब हम डीप फ्रिक्शन मसाज देते हैं, तो डीप फ्रिक्शन मसाज के लिए जरूरी होता है आपकी फिंगर डीपली गई, उसके साथ साथ आपने जब इसको मूव किया तो आपकी स्किन जो है वो आपके फिंगर्स के साथ साथ मूव करे। और डीप फ्रिक्शन मसाज हम अपने थंब से दे सकते हैं, फिंगर से दे सकते हैं, अपनी हाइपोथेनाल मसल से दे सकते हैं, अपनी एल्बो की मीडियल साइड से दे सकते हैं, और उसको री करने के लिए हम दोनों हाथों की फिंगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये डीप फ्रिक्शन मसाज इफेक्टिव रहता है 24 आवर्स के लिए, और इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है 15-20 मिनट्स तक। उसके बाद जो है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपका पेशेंट शुड बी इन कंफर्टेबल पोजीशन, आपका पेशेंट जो है कंफर्टेबल पोजीशन में हो। ये कुछ इसके ऐसे रूल्स हैं जिसको अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ जैसा मैं आपको एक थोड़ा सा इसमें मेनली कई तरह से इसका मसाज होता है, लेकिन इसमें खास किस्म की जो है वो 3 टेक्निक्स हैं जो बहुत ज्यादा अप्लाई होती हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने इसमें मेंशन की हुई है। और एक चला ये देखिए, ये इसमें ये है सर्कुलर। जब आपने डीप फिंगर से मसाज किया, आपकी फिंगर्स डीपली जाती हैं, फ्रिक्शन देती हैं, और उसके बाद सर्कुलर मोशन में दिया जाता है। इसके अलावा ये वर्टिकल यानी सीधी मोशन में दी जाती है, और इस तरह से इसका हॉरिजॉन्टल। ये 3 मेथड्स होते हैं जिसमें
इसको इस्तेमाल किया जाता है। 3 तरीके होते हैं जिससे ये इसकी एप्लीकेशन हम ईज़ी बनाते हैं। डीप फ्रिक्शन मसाज बहुत इफ़ेक्टिव है, स्पेशली अगर हमारे मसल्स जो हैं वो टाइट हो गए। स्पोर्ट्स इंजरी के बाद अगर हमारे मसल्स की मूवमेंट नहीं हो रही, क्योंकि ये हमारी सॉफ्ट टिश्यू मायोफेशियल टेक्निक है, सुपरफिशियल टेक्निक है, जो हमारे fascia जो कि हमारे तमाम मसल्स, हमारे स्किन, हमारे ब्लड वेसल्स को रैप किए हुए होता है। एक झिल्ली होती है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड प्रोवाइड करता है फ्रिक्शन लेस मूवमेंट। और जब किसी इंजरी के बाद हमारी बॉडी में एडहेशन फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारा फेशिया टाइट हो जाता है। जब झिल्ली मसल्स के ऊपर की टाइट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, मसल जॉइंट रेंज के ऊपर, क्योंकि जॉइंट जो है वो मसल्स उसको सराउंड किए हुए होती हैं, सॉफ्ट टिश्यू सराउंड किए हुए होता है। अगर आपके सॉफ्ट टिश्यूज हार्ड हो जाए, उसमें एडिशन बन जाए, वो टाइट हो जाए, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाए, तो ऑटोमेटिकली आपके जॉइंट की रेंज भी खत्म हो जाती है, जॉइंट की रेंज इफेक्ट करती है। तो डीप फ्रिक्शन मसाज, इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर द मायोफेशियल रिलीज। इट इज वेरी इफेक्टिव टू डिक्रीज द pain, to decrease the inflammation, to decrease the अडीमा एंड स्वेलिंग। तो आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि इस सीरीज की सेकंड वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से डीप फ्रिक्शन मसाज अप्लाई किया जाता है। हमारी ये सीरीज है सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन के ऊपर, जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे। आज हमने जिस टेक्निक को डिस्कस किया उसे कहते हैं डीप फ्रिक्शन मसाज, और अगले किसी भी वीडियो में, इससे नेक्स्ट वीडियो में, हम डीप फ्रिक्शन मसाज अप्लाई करने के डिफरेंट तरीके, किस तरह से किस डिजीज को इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर शबाना नाज, न्यूरोमस्कुलर स्पेशलिस्ट, सितारा पाकिस्तान। जज़ाकल्लाह।